हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है और इधर उसका मैनेजर कहता है कि यार तुमने तो बहुत सारा सामान एक साथ उठा लिया। वैसे एक बात बताऊं बच्चे, तुम्हारे पास कमाल की मसल्स है और तुमने आज काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक बोनस दूंगा और एक बार हमारा ये काम खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक ट्रीट भी दूंगा। बताओ क्या खाओगे तुम? मीट कैसा रहेगा? हाँ हे क्यों ना तुम मेरे साथ ही जुड़ जाओ और ये रोज की मेहनत से बच जाओ। तुम मेरे साथ फुल टाइम काम कर सकते हो और वैसे भी तुम जैसे मेहनती लड़के की मेरे को जरूरत है। तभी यहाँ पे गारो के ऊपर ट्रैंकुलाइजर्स आते हैं और गारो भाई पीछे जाता है। यहाँ पे मैनेजर सोचते हैं ये क्या हुआ और सामने यहाँ पे नियो हीरोज होते हैं। वो कहते हैं कि फंसा लिया उसे, ट्रैंकुलाइजर्स मार दिए उसके ऊपर। सुएरो कहते हैं नहीं, उसको एक भी नहीं लगा। तो मैनेजर कहते हैं तुम लोग हो कौन? तो नियो हीरोज कहते हैं हम नियो हीरोज हैं और ये बंदा एक क्रिमिनल है, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो ने सारे के सारे डार्ट्स अपनी उंगलियों से पकड़ लिए होते हैं और वो इनको साइड में फेंकता है। नियो हीरोज कहते हैं नियो लीडर, ये बंदा अभी भी खड़ा हुआ है, इस समय तक तो इसको सो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इस पे सामने से हमला करते हैं। तो सुएरो कहता है अच्छा ट्राई करना चाहते हो, जाओ, लेकिन अपने आप को चोट मत लगवा लेना। यहाँ पे दिखाया जाता है कि गारो ने एक डार्ट को अपने मुंह में भी पकड़ रखा होता है और वो उसको थूकता है। ये लोग गारो के ऊपर अटैक करते हैं चारों ओर से और भाई गारो भाई एक एक को मुक्का रख के देता है और इन सबकी ऐसी तैसी कर देता है। यहाँ पे मैनेजर भाग जाता है और वो कहता है पुलिस, हीरोज, कोई तो बचाओ मुझे। यहाँ पे सुएरो एक घर में से गारो को देख रहा होता है और वो कहता है क्या बात है लड़के, मैंने शायद तुम लोगों को कहा था कि चोट मत लगवा लेना अपने आप को, वैसे तुम हो तो बड़े ताकतवर गारो। यहाँ पे सुएरो भी कूद के नीचे आ जाता है और वो कहता है कि हमारे ग्रैंडपा सुइचो के दोस्त बैंक के स्टूडेंट हो तुम, है कि नहीं? तो वो जो अफवाह थी कि तुमने क्लास से हीरोज की नाक में दम कर दिया था वो सच थी, लेकिन मुझसे निपटना इतना आसान नहीं है गारो। मैं सुएरो तुम्हें नियो हीरोज में लेके जाऊंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सुएरो गारो के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, उसके ऊपर पंचेस करता है, किक करता है, लेकिन गारो उससे लगातार बचता जाता है। यहाँ पे जब गारो अटैक करता है तो सुएरो भी उससे बचता है और फाइनली गारो सुएरो को पकड़ के पीछे धक्का दे देता है। इधर सुएरो डिलीवरी का ट्रक उठा के गारो के ऊपर फेंक देता है, लेकिन गारो उसे कैच कर लेता है और उसे नीचे रख देता है। लेकिन यहाँ पे सुएरो अपना वॉइड क्वेकिंग टाइगर फिस्ट अटैक करता है। यहाँ पे गारो उसे रोकता है, लेकिन सुएरो इधर पूरे ट्रक को तबाह कर देता है और गारो कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, वो डिलीवरी का ट्रक था। इधर सुएरो गारो के सामने आ जाता है और कहता है वैसे तुम हो तो कमाल के, है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है और वैसे भी अगर मैं बिना हथियार के लड़ूंगा तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। मेरे ख्याल से अब मेरे को अपने इस बैटल सूट का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्टिवेट। यहाँ पे भाई सुएरो फुल स्पीड में आता है और गारो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो मन में कहता है कि यार ये बैटल सूट की परफॉर्मेंस तो कमाल की है, मतलब हद से ज्यादा कमाल की, लेकिन ये बंदा आराम से मेरे वॉइड फिस्ट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है और धीरे धीरे मेरी टेक्निक को सीख रहा है। अब मुझे इसको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और इसको खत्म कर देना चाहिए। इस वजह से मेरे को अपना ये फीचर भी इस्तेमाल करना ही होगा जो कि सिर्फ नियो लीडर्स के सूट में है, लिमिटर हटाने का। यहाँ पे भाई सुएरो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो यहाँ पे गारो को फाइनली मारने लग जाता है। इधर कई पंचेस और किक्स के बाद सुएरो को रियलाइज होता है कि अब वो रुक नहीं सकता और उसका सूट खुद ही चल रहा है। वो गारो को अनलिमिटेड पंचेस और किक्स मारता रहता है और वो मन में सोचता है ये क्या हो रहा है, ये कुछ ज्यादा हो गया है, रुको रुको। और जब ये सूट रुकता है तो वो कहता है क्या हुआ, ये सूट टूट गया क्या? यार मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, इसने तो मेरी मार्शल आर्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, ये तो बहुत बुरा है। क्या ये जिंदा भी है? यहाँ पे गारो अभी भी जिंदा होता है और सुएरो कहता है क्या तुम अभी भी हिल सकते हो? तभी यहाँ पे पीछे मैनेजर आ जाता है और वो कहता है यार वो क्लाइंट का कार को गया, वो ट्रक मेरी जिंदगी थी, वो तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो सुएरो चिल्ला के कहता है तुम बेवकूफ यहाँ पे वापस क्यों आ गए तुम, ये बंदा बहुत खतरनाक है। तो मैनेजर कहता है तुम तो पार्ट टाइम काम करने आए थे ना, तुमने नाक में दम कर दिया मेरी, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता ये कोई क्रिमिनल है या नहीं, बस उसे पकड़ लो अब तुम। यहाँ से गारो जाने लग जाता है और सुएरो का सूट जाम हो चुका होता है। सुएरो हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि हम हार चुके हैं और सुएरो स्क्वाड की ऐसी तैसी हो चुकी है, मैं नियो लीडर सुएरो बोल रहा हूँ। तो मैकाओ कहता है नियो लीडर सुएरो तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस बैटल सूट का? तो सुएरो कहता है सही है, नौसिखिए लोगों के लिए एकदम बढ़िया है, लेकिन सेफ्टी की बात करें तो मुझे नहीं पता, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज मूवमेंट्स हो गई थी मेरी और थोड़ी देर बाद सूट ओवरहीट हो गया और खुद ही चलना बंद हो गया। तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि ये ठीक से काम कर पाए। ये कमजोर लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग जिनकी ताकत पहले से ज्यादा है उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे सुएरो जमीन पे बैठ जाता है और वो कहता है अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि काफी ताकतवर है, इसका मतलब हीरो बनना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन वैसे भी मैं पहले ही शौक गया था उसका नाम हीरो हैंडबुक में देख के, शायद मेरे को उन्हें कल जाके मिलना चाहिए। इधर हमें ब्लिजर्ड ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और वो न्यूज देख रहे होते हैं। उसमें बताया जाता है कि जब एक बिल्डिंग गिर रही थी और एक फैमिली मुश्किल में थी तो एक नियो हीरो ने उन्हें आके बचाया। नियो हीरोज को फिर से क्रेडिट मिला। वो हीरो की टीम जिसका लीडर रियोमोन है उसने एक वांटेड क्रिमिनल वर्गा को पकड़ा और अब उसे नियो हीरोज में बंद कर दिया गया है। यहाँ पे एक लड़का होता है और वो कहता है कितने कमाल और ताकतवर है नियो हीरोज और उनके सूट्स भी इतने कमाल के हैं, मैं बड़ा होके नियो हीरोज ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे न्यूज में बताया जाता है वो नियो हंटर्स जिनका लीडर एक्सेल है उन्होंने एक गूगी गीगो नाम के मॉन्स्टर को हराया जो कि वी सिटी में
दंगा कर रहे थे। उस मॉन्स्टर के साथ और भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स थे, लेकिन उनको प्रोफेशनल हीरो ब्लिजर्ड ग्रुप ने खत्म कर दिया था, जिसकी लीडर फुबुकी है, जो कि हाल ही में एक क्लास हीरो बनी है। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड ग्रुप कहते क्या मतलब जिनको हमने हराया वो बच्चे थे? हमें तो लगा था कि वो टाइगर या फिर डीमन लेवल के होंगे। जिस हिसाब से दिन पे दिन इतने खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मैं ब्लिजर्ड ग्रुप ही छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी ये मॉन्स्टर टॉर्नेडो से ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन वैसे अगर हम ये सूट पहनते तो कितना कमाल का लगता है कि नहीं? क्या हमें भी नियो हीरोज में ज्वाइन हो जाना चाहिए? शायद हमें ये बात मिस फुबुकी से डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी उसी रूम में है, माइंड रूम में। वो रोज कई घंटे वहां पे बिताती है। मुझे तो उनके लिए फिक्र हो रही है। यहाँ पे फुबुकी साइकोस के पास होती है और वो उसका दिमाग रीड करने की कोशिश कर रही होती है। साइकोस कहती है मैं हार गई और मुझे माफी नहीं मिल सकती। तो फुबुकी पूछती है क्यों, किस वजह से और कैसे हारी? तो साइकोस कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे फुबुकी थकने लग जाती है और कहती है ये क्या चल रहा है यार। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि नियो लीडर में से एक वेबिकासा दिन पे दिन काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है और उसका हाल ही में रिलीज हुआ गाना 10 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है। इसके अलावा सुपर सुमो रेडन ने दुनिया को हिला के रख दिया जब उसका सामना पूरी प्रिजनर से हुआ था। भले लोग तो रेडन के साथ ही है, लेकिन फिर भी आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता है। अगर हम बात करें लड़कियों के बीच पॉपुलैरिटी की, तो एक्सेल ही टॉप पे है। वो हाल ही में नियो लीडर बना है और हंटर्स नाम का ग्रुप चलाता है। और दूसरी सुएरियो, जो कि पहले एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है, उसके भी कई सारे सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं और साथ ही साथ फैन क्लब्स भी। अब वो एक नियो लीडर है और ऑर्गेनाइजेशन के भी काफी काम आ रहा है। यहाँ पे सुएरियो कहता है कि हर नियो लीडर के लिए एक फैन क्लब बन चुका है और कई सारे लोग नियो हीरोज को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि सुइको और मैं दोनों ही प्रोफेशनल हीरो बन जाएंगे। कितना कमाल है। यहाँ पे सुइरियो आसमान में देखता है, वहाँ पे एक जेट पैक होता है और वो कहता है ये तो वही है ना टॉप रैंक वाला जो अपने आप को ब्लास्ट का बेटा कहता है। रुको, ये ब्लू ही है। हाँ, लेकिन ये हीरो एसोसिएशन में क्यों जा रहा है? तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू हीरो एसोसिएशन के मेन एंट्रेंस पे आ जाता है और वहाँ पे मौजूद रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुम तो नियो हीरोज से हो, है कि नहीं? मुझे माफ करना, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, चले जाओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफी टेंशन चल रही है। तो ब्लू कहता है लेकिन तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? मैं कोई स्पाई वगैरह थोड़ी ना हूं। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आता, जिन लोगों के पास पास नहीं है वो यहाँ अंदर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ब्लू बाहर से चिल्लाने लग जाता है कि मैं नियो हीरोज का टॉप रैंक हूँ, कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं खुद ही आ गया इधर। मैं हीरो इंडस्ट्री को सुधारने के लिए एक सजेशन लेके आया हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो अगर कोई हायर मैनेजमेंट से मुझसे बात कर सकता है तो जल्दी से आओ। और साथ ही साथ मैं अपने पिता ब्लास्ट के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पे तभी साइड में से भी आवाज आती है हमें नए हीरो नाम चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता, हीरो भी इंसान होते हैं और नाम की भी आत्मा होती है। यहाँ पे ब्लू चिल्लाते हैं कोई मेरी बात सुन रहा है? यहाँ पे साइड से आवाज आती है हम भी एक अच्छा नाम चाहते हैं, हमें भी इस बात का हक है यार। ब्लू कहता है कि हमें हीरो लीडरशिप की एक नींव बनानी होगी, समझ रहे हो, इस हिसाब से नियो हीरोज। तभी साइड से आवाज आती है हमारी पिटीशन साइन करो। तुम सोचो तो, इससे तो हमें और भी तंग किया जाएगा, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। तो ब्लू मन में कहता है यार ये क्या है, ये तो मेरे से भी ज्यादा तेज बोल रहे हैं। लेकिन रुको, ये तो वही बंदा है जो उस दिन आया था, मैंने सोचा भी नहीं था ये मेरे सामने आ जाएगा। ये लोग यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं साइन करो साइन करो। तो ब्लू कहता है सुनो तुम, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें देखा है, मेरे ख्याल से तुम एक खतरनाक सीक्रेट वेपन हो जो कि हीरो लिस्ट के अंदर भी है नहीं। मुझे पता है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम ऐसे छुप के अटैक करोगे और पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ोगे, जैसे कि कोई अफवाह हो या फिर रहस्यमय चीज हो, जैसे तुम काम कर रहे हो? क्या तुम मेरे पिता ब्लास्ट की जगह लेना चाहते हो? तो यहाँ पे एक हीरो बोलता है कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे क्या, हम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? तो ब्लू कहता है अगर तुम ब्लास्ट को नीचे घसीटना चाहते हो और नंबर 1 पे आना चाहते हो तो रहने दो बेटा, तुम्हारे बस की नहीं है, मैं बनूंगा नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हीरो बोलता है कि यार ये बंदा हमसे बात कर रहा है क्या? तो ब्लू कहता है छोड़ो, पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो यहाँ पे हीरो कहता है मेरा नाम ठर के आदमी। तो यहाँ पे ब्लू कहता है क्या? नहीं तुम नहीं, पीछे वाला। तो वो दूसरा हीरो कहता है मैं गला देने वाला, सब गला देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लू कहता है नहीं नहीं, तुमसे कौन पूछ रहा है यार, और वैसे तुम्हारा नाम गला देने वाला है, छोड़ो यार, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, वो बंदा, दूसरा बंदा। तो यहाँ पे वो बोलता है अच्छा ये हमारे लीडर, ये है केप बॉल्डी। तो ब्लू कहता है अच्छा केप बॉल्डी जो भी है, मैं तुम्हारा असली नाम जानना चाहता हूँ। तो साइटामा कहता है मेरा नाम साइटामा है। तो ब्लू कहता है अच्छा साइटामा, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मिलूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आगे जंग में हम फिर से आमने सामने आएंगे, वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम मेरा मुकाबला तक नहीं कर सकते। और ये बोल के ब्लू यहाँ से चला जाता है। साइटामा कहता है ये बंदा था कौन भाई, क्यों आया था ये इधर? तो वो हीरो कहता है मेरे ख्याल से आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। अब क्योंकि हम भी आगे चल के एक बड़ी एसोसिएशन बनने वाले हैं, तो शायद वो हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आया था और हमसे मिलने आया था। कितना अच्छा आदमी है। लेकिन रुक जाओ यार, कम से कम यहाँ के हमारी पिटीशन तो साइन कर दो, 9 लोगों ने सिग्नेचर की है। तो यहाँ पे सुई को खड़े होकर सुन रही होती है और वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा नाम साइटामा है, तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी तो मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। तो यहाँ पे ये हीरो कहता है अच्छा ये तो वही लड़की है ना जिसको हमने उस दिन बचाया था, तुम सही टाइम पे आई हो, ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, क्या तुम्हें कोई हीरो नेम मिला है? तो सुई को कहती है नहीं, मैं बस मिस्टर साइटामा से बात करने आई हूँ। तो ये हीरो कहता है अच्छा
हमारे हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन के लीडर से? हाँ हाँ जरूर। तो सुइको कहते हैं मिस्टर साइटामा, आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, है कि नहीं? मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस मॉन्स्टर को हराने में, पूरे पसीने छुटा दिए और आपने सिर्फ एक ही पंच में उसको उड़ा दिया। मेरा नाम सुइको है। तो साइटामा कहता है ठीक है। तो सुइको कहती है आप इतने ताकतवर कैसे हुए? मतलब मैंने भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है, अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे को अपनी टेक्निक सिखा सकते हैं। मैं वर्ल्ड फिस्ट नाम के स्कूल के असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं आपको वो भी सिखा सकती हूँ। तो साइटामा कहते हैं वैसे मैंने तो बस पुशअप्स किए थे और सिटअप्स किए थे, बस और कुछ नहीं। तब यहाँ पे पीछे से सुइरो आ जाता है और कहते हैं सुइको मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कितना समय हो गया तुमसे मिला नहीं मैं, कितने साल हो गए। यहाँ पे सुइको भी चौंक जाती है और कहती क्या भाई? तो सुइरो कहते हैं क्या बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सुइरो एक क्लास ए हीरो बन जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने शायद टीवी पे न्यूज वगैरह देखी होगी, ऑनलाइन देखा होगा, जो भी है कि नियो हीरोज ने मेरे मार्शल आर्टिस्ट स्किल को अप्रूव कर दिया है, पहचाना और मुझे एक नियो लीडर बना दिया। तो सुइको कहती है हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा था टीवी पे जब मैं टाउन में थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसी और भी जगह है जहाँ पे हीरोज भर्ती किए जाते हैं। तो सुइको यहाँ रोने लग जाती है और वो कहती है बड़े भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक दिन सीरियस हो जाओगे और एक प्रॉपर जॉब करोगे, शुक्र है भगवान का। तो सुइरो कहता है कि तुम भी नियो को ज्वाइन कर सकते हो सुइको, मैं तुम्हारी पहचान करा दूंगा। हीरो एसोसिएशन में रह के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब लोग हीरो एसोसिएशन को पूछते तक नहीं। तो सुइको कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है ना मिस्टर साइटामा? तो सुइरो कहता है अच्छा साइटामा ये कौन है? तो सुइको कहती है कि भाई ये आपसे भी ज्यादा ताकतवर है और मिस्टर साइटामा ये मेरा बड़ा भाई है सुइरो। तो साइटामा कहता है अच्छा ठीक है। तो सुइरो कहता है अच्छा ऐसा है क्या? वैसे हमारे ग्रैंडपा हमेशा से ही कहते थे कि एक दिन एक आदमी आएगा जो कि मुझसे और उनसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तो यही है वो बंदा, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर। ठीक है जरा आजमाते हैं हम। यहाँ पे सुइरो साइटामा के मुंह की और किक मारता है, लेकिन उससे पहले ही रोक लेता है और कहता है कि तुम जानते हो ना मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तुम सच में एक चमकता सितारा बनना चाहते हो हीरो की दुनिया में तो ठीक है तुम मेरी छोटी बहन के साथ डेट पे जा सकते हो साइटामा। तो यहाँ पे सुइको चिल्लाती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने मेरी जान बचाई थी। तो यहाँ पे सुइरो कहता है अरे कोई बात नहीं सुइको, वैसे मैं कह रहा था कि तुम नियो में आ जाओ और मैं पेपर वर्क वगैरह संभाल लूंगा। और अगर बात हो रही है न्यू हीरोज की तो साइटामा क्या मैं तुम्हारी भी सिफारिश करूं? तो साइटामा कहते नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, कौन इतना झंझट करे। तो सुइको कहते हाँ मैं भी नहीं जा रही, और वैसे भी अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरे को ऐसे घटिया से सूट को पहनना पड़ेगा। तो सुइरो कहते क्या घटिया? तो सुइको कहती है हाँ। तो सुइरो कहते नहीं मतलब मेरे को तो काफी पसंद है, डिजाइन इतना बुरा भी नहीं है और इतना घटिया भी नहीं है। तो सुइको कहती है घटिया। तो सुइरो कहता है अरे नहीं देखो इसमें इतने कमाल के फीचर्स हैं और तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए सुइको। तो सुइको कहते बस बहुत हो गया घर जाओ। इधर यहाँ पे ब्लू भाई जा रहा होता है और सामने से जेनोस आ जाता है। वो कहता है ब्लू ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मास्टर साइटामा के पीछे पड़े हो। तो ब्लू कहते हैं अच्छा डेमन साहब हो, तो साइटामा ही तुम्हारा मास्टर है कि नहीं? बट चिंता मत करो आज मेरा उससे कोई काम नहीं है, मैं तो हीरो एसोसिएशन गया था किसी हायर ऑफिशियल से बात करने के लिए, लेकिन शायद मेरे को किसी और दिन आना होगा और मैं भूल ही गया था। मैं तुम्हें बता दूं कि हीरो एसोसिएशन के एक फॉर्मर मेंबर ने एक इन्फॉर्मेशन नियो हीरोज को दी है। हमें पता चला है कि मेटल नाइट छुपकर मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और एक थ्योरी ऐसी भी है कि ये जो खतरनाक मॉन्स्टर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं उनकी ताकत कोई जानबूझ के बढ़ा रहा है, मॉन्स्टर्स को पकड़ के उनके अंदर छेड़छाड़ करके फिर से दुनिया में खुला छोड़ रहा है। तुम्हारी नाक के नीचे कोई ऐसा कर रहा है, तुम नहीं चाहोगे ऐसा कुछ हो, है कि नहीं? वैसे भी इस पे तो शक बनता ही है। तो जेनोस तुम जैसा स्ट्रिक्ट साइबोर, जितने स्ट्रिक्ट तुम हो उस हिसाब से मॉन्स्टर्स को हराना हमेशा अच्छी बात होती है, और हमारे न्यू हीरोज में तुम्हारे लिए न्यू लीडर की जगह खाली है अगर तुम चाहो तो। यहाँ पे जेनोस और साइटामा होते हैं और जेनोस कहता है मास्टर मुझे एक अफवाह सुनने में आई है कि मेटल नाइट मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो साइटामा कहते हैं ये मेटल नाइट है कौन? तो जेनोस कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो ये अकेला कर रहा है या फिर एसोसिएशन भी उसके साथ है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन सच है या फिर झूठ। देखिए जो भी इसके पीछे है वो मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक करना चाहता है। तो साइटामा कहता है हाँ अब तुमने कहा है तो मुझे कुछ याद तो आ रहा है, जब मैं फैसिलिटी में था तो मैंने नीचे देखा था कि कई सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ के रखा है, जब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया तो मैंने उनको धूल चटा दी। तो जेनोस कहता है अच्छा अगर ऐसा है कि कई सारे मॉन्स्टर्स को इस सिचुएशन में रखा है कि वो अभी भी लड़ सकते हैं तो इसका मतलब, साइटामा कहता है क्या इसका मतलब क्या? तो जेनोस मन में कहता है कि इसका मतलब जो इतने समय से ये खतरनाक मॉन्स्टर हमारे सामने आ रहे हैं दिन पे दिन, वो असलियत में मेटल नाइट ने बनाया है। हो सकता है कि अभी भी हीरो एसोसिएशन अपने हीरो से कुछ चीजें छुपा रही है। तो जेनोस कहते हैं हम ऐसा करते हैं इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं, और वो भी छुप के। मास्टर अब समय आ चुका है, आप ओपनली काम करेंगे और मैं बिहाइंड द सीन काम करूंगा और हम इंसाफ लेके आएंगे। तो साइटामा कहता है ठीक है चलो अपनी पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।